एक बात कान खोल के सुन लो, इलायची की शादी में अगर मेरे छटंकी भैया को ना बुलाया ना तो तुम्हारे पूरे खानदान को मैं घर में घुसने नहीं दूंगी, चाहे वो कद्दू ही क्यों ना हो। पापा मैं क्या सोची थी ना कि आप मुझे दहेज में कार देते ना, सोने के गहने देते ना, और प्लीज वो कद्दू बुआ की तरह नहीं जो आपने उनकी शादी में ना पीतल के गहनों पे सिर्फ सोने का पानी चढ़ा दिया था। प्लीज ऐसा मत करना मेरे साथ। चुप रह तू। अरे कैसी अजीब लड़की है, अपने बाप से जो है दहेज मांग रही है। मैं आज की लड़की हूँ, मॉडर्न ख्यालात रखती हूँ भाई, क्यों नहीं मांगूंगी दहेज। और हाँ मेरी ना एक और डिमांड है, वो ये है कि मेरी शादी में गाना सिर्फ और सिर्फ जीजा जी गाएंगे। आज मेरे यार की शादी है। नहीं इलायची जी। अरे एक मिनट, ये आज मेरे यार की शादी क्यों गाएगा? तू वो कहियो आज मेरी बहन की शादी है। सेठ जी ऐसा कोई गाना नहीं है। हाँ कब आएगा तेरा दूल्हा? आ गया। अरे सेठ जी क्या हो रहा है? बस, आगे आगे आजा आजा आजा। ये लो जीजा जी कितने क्यूट है, बाय गॉड। दिमाग खराब हो गया तेरा, बहुत मार खाएगी मुझसे। यार रीलू तू ऐसे क्यों बोल रही है तो ये मेरे जीजा जी ना, फिर चाहे 1.25 महीने के लिए सही। अरे बकवास मत करो। और तू सेल्फी सुन, ये बात बाहर ना जानी चाहिए कहीं भी कि इलायची की शादी कुत्ते के साथ हो रही है, समझी? वैसे पापा मैं सोची थी ना कि आप ना होने वाले दामाद से ना हाय लो कर लो, कहीं मंडप में बैठते आपको काट ले तो। चुप रह। सेठ जी हाँ। हाथ दियो। ले लाओ चेक कर लो। चल है, क्या कर रहा है तू? है अरे टेस्ट कर लो ना, काटता नहीं काटता। चुप रह। अगर मेरे हाथ में काट लिया तो 14 इंजेक्शन पेट में घुसवाने पड़ेंगे मुझे। सेठ जी कौन से जमाने में जी रहे हो? वो जमाना चला गया जब 14 लगती थी, अब एक ऐसे लगता है बस खेल हो जाता है। अरे चुप रह तू। सुनो ना पापा, मैं ना एक और बात सोच रही थी हाँ कि ये घोड़ी पे बैठ के कैसे आएंगे? अरे सुनो, ऐसे गोद में ले लूंगा, बढ़िया आराम से काम हो जाएगा सेठ जी। मेरी फोटो खराब हो जाएगी शादी की, मुझे चाहिए नहीं, पलट के बैठना। अरे मुंडी ऐसे कर दूंगा। क्लोज। चुप। अरे क्लोज। चुप रह तू। चलो लड़कियों जाओ घर पे जाओ, अपने ड्रेसेस का नाप देखो कैसी कौन सी कब पहननी है, समझी? ठीक है, बाय जीजा जी। यार रीलू हम ना जीजा जी के साथ एक सेल्फी ले लेते हैं। ले ले। जीजा जी सेल्फी। अब बाय मेरे होने वाले पति देव। अरे चल ना, बात कर रही है बेकार की। सुने जरा। कुत्ते के साथ भी सेल्फी हो गई। अरे सेठ जी मैं क्या कह रहा हूँ, लेन देन की बातें हैं, समझ रहे? क्या 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 बकवास कर रहा है तू? लेन देन की बात हो तो गई, 10,000 रुपए दे तो दूंगा इसके। अरे ऐसे ना छोड़ूंगा, रिश्ता पक्का हो रहा है, दहेज बहेज कहाँ है सब? अबे चल, हाँ? दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ, ना दहेज दूंगा ना दहेज लूंगा। मैं फालतू की कुछ बात ना कर रहा, एक बात कान खोल के सुन लो, दहेज दोगे तो ठीक है, वरना हम ना कर रहे शादी। तू कैसी बातें कर रहा है? मैं सही कह रही हूँ। एक सुन, शादी है, कोई बेकार की बात ना हो रही है। दहेज लेने वाला और देने वाला दोनों के लिए अपराध है, दोनों जेल में चले जाएंगे। तू समझ ही नहीं रहा है। हे भगवान, इलायची की शादी जा लीचर छोटे के संग करा रहे हैं सेठ जी। ऐसा जामे का देख लो सेठ जी ने, जो मेरे अंदर ना है। चाहे कछु भी आ जाए, मैं यार छोटे की शादी अपनी इलायची से ना होने दूंगा। यार रीलू चल ना, कब तक वेट करती रहेगी? रुक जाना, आते ही होंगे ना, मुझे पता है। वो यार आ रहा, तू जाना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। हाँ तुम्हें तो मैं याद कर रही थी छोटे। रीलू क्या रिएक्शन दे रहे हैं जीजा जी? हाँ हाँ चलते हैं ना फिल्म देखने। अब तुम्हारे चॉइस की बताओ कौन सी देखनी है? रीलू प्लीज अब छोड़ना यार, क्यों जीजा जी का बैंड बजा रही है? बदमाश। नहीं नहीं, वो शादी के बाद देखेंगे। मैंने कहा ना शादी के बाद।
हाय शर्म आती है मुझे। नहीं अरे बाबा कसम नहीं ना, कसम मत दो तुम भी ना, कितनी कसमें वसमें देते हो, पता ना तुम्हें। पता नहीं इलायची जी ने क्या देख लिया उस डट्टू जैसे शक्ल वाले आदमी में। क्या कुछ कहा तुमने? जरा जोर से बोलना। अब बस आई लू, आज के लिए इतना काफी है बस। नहीं ना, अरे ना, शादी से पहले नहीं, शादी के बाद। अरे नहीं, कसम कसम मत दो अब। बड़ा ही चेप आदमी है, जबरदस्ती लड़की को अपनी कसम दे रहा है। लड़की कसम लेना नहीं चाहती, इसको देनी है चेपड़। एक मिनट होल्ड करना। जीजू जी मतलब क्या इशू है? फोन पे बात करो, अपने होने वाले पति से, छोटे से बात करो, और आप पता नहीं कैसे बक करे जा रहे, डिस्टर्ब करे। नहीं नहीं छोटे, वो है ना, वो हमारी दुकान वाले जो भैया हैं, वो भाई साहब, हाँ जो कमरे में ऊपर रहते हैं, हाँ उन्हीं से। छोड़ना यार नीलू, बस करना, अब आजा यार, बहुत हो गया प्लीज। छोटे तुम भी ना चुप चुप करो अब। अरे मैं मना कर रही हूँ, मतलब शादी से पहले। अरे ठीक है, तुम कह रहे हो तो तुम कह रहे हो, इसी वजह से कर रही हूँ, मतलब ठीक है। जी जरा नीचे हो जाइए। रेडी? छोटे बस करो अब। अभी क्या कर रहा? खटखट, दरवाजा खोल जल्दी, आजा, बाहर बहुत तेज भूख लगी, आजा चल। इतना क्यों मार रहा है? खाने में क्या बना है? बैंगन। नहीं बनाएंगे, ठीक है? वो बात नहीं है, तू बना। ठीक है, बना लेंगे। क्या हुआ? मैं कह रही थी ना तुझे बस कर, देख तेरे चक्कर में पिंटू पट गया बेचारा। इधर आ, इधर आ, इधर आजा। अबे कितना कड़वा बना दिया इस बार, कलेजा भिन्ना गया एकदम। अरे ललित अंकल, तुम्हारा तो केवल कलेजा बनना रो है, यहाँ तो काका बनना गो है। क्या हो गया बता तो। अरे ललित अंकल कछु ना, तुम बताओ, तुम वैसे तो जाए लाके मैं इतनी रात को दिखो ना, आज कैसे मौज ले रहे हो यहाँ? कुछ नहीं यार, कुछ ताजा जख्म हो गए थे, उसी पे रफू करवाने आया था। एक बात बताऊं ललित अंकल, जा इलाके में तुम्हारी जख्मन पे सिर्फ नमक छिड़को जाएगो, कोई रफू ना करेगो। अरे सुनना, क्या हो गया तेरे को पता ना? कुछ ना, तुम छोड़ो, तुम अपनी बताओ। अब इसको क्या हो गया? एक मिनट, अब तू क्यों रो रहा है? कोई मेरे बालों से ही चुरा कर ले गया। मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ अकेला मैं ही गमगीन हूँ, पर तुम दोनों के देखकर लग रहा है कि तुम लोग भी काफी चोट खाए हुए हो। सही बात पकड़ी है ललित अंकल। अच्छा एक बात तो बता, हुआ क्या है? अरे क्या बताऊं ललित अंकल, पहले एक बेवफा से प्यार कर लियो, अच्छा भाई की सजा भुगत रहा हूँ। फिर क्या हुआ? अब वो कोई और की रह जाएगी। खैर मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें क्या भयो? मैं भी यार किसी से बहुत प्यार करता था, क्योंकि ना शादी होने वाली है। ऐसा लग रहा है हम दोनों की स्टोरी सेम टू सेम है। मैं भी जिससे प्यार करता था उसकी भी शादी और कहीं होने वाली है। यार ये मोहब्बत की सारी स्टोरियां ना एक जैसी होती है। अंकल अंकल कहकर किसी और के साथ होली, वो एक बार नजर आ जाएगा ना, अकेला नजर आए ना तो उसके तीतर उड़ा दूंगा, तीतर। बाहर निकल साले, तब से नींद हराम कर रखी तूने, नींद हराम कर रखी, पीट के बेहाल कर दिया, किसी और का गुस्सा मुझ पे उतार रहा। दोस्ती गई बाहर में, अंदर आने की जरूरत ना है, तू यहीं सोइए, चल हट।
जीजा जी के लिए तो मैं कर सकती हूँ, मैं तैयार हूँ, मतलब तैयार हूँ। सजना है मुझे सजना के लिए, मैं सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार लो, क्योंकि मैं तो सज गई रे अपने छोटे के लिए, मैं तो सज गई रे अपने छोटे के लिए। हेलो इलायची जी। ओ हेलो, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे ऐसे बुलाने की? हाँ पर इलायची जी हम तो बस आपको। अरे फिर से नाम ले रहे हो मेरा, बेशरम कहीं के। इलायची जी अब आपको आपके नाम से नहीं पुकारेंगे तो क्या पुकारेंगे? इलायची जी आपने हमें मारा? हमारा? पर क्यों? क्योंकि तुमने किसी की होने वाली बीवी को छेड़ा है। इलायची जी हमने तो आपको आपके नाम से पुकारा है, इसमें हमने आपको छेड़ कैसे दिया? इसमें छेड़ने वाली बात क्या थी? जब एक शादीशुदा लड़की को एक गैर मर्द उसके नाम से बुलाता है ना, तो उसे छेड़ना ही कहते हैं। इलायची जी हमें नहीं पता था कि इसे भी छेड़ना कहते हैं, हम तो इसे छेड़ना नहीं समझते थे। नहीं, छेड़ना ये भी है। जी अब आप बताइए आपको किस नाम से पुकारना है? अब मैं मिसेस छोटे हूँ, सो कॉल मी मिसेस छोटे। जी नहीं, छी। उस लीचड़, घटिया और छिछोरे आदमी के नाम से हम आपको नहीं बुला सकते। बस चुप, एकदम चुप। तुम मेरे होने वाले पति की इतनी बेइज्जती कर रहे हो, उसके बारे में इतनी ओछी बातें कर रहे हो, मैं सुनती रहूं? क्या चलो तुम्हें मारूं पकड़ के मैं? पर इलायची जी आप क्या? ये क्या बदतमीजी है बे? अब बदतमीजी ना भाई, मजबूरी हो रखी यार। तू तब से खम्भ जैसा खड़ा होके पता नहीं कहाँ ख्यालों में खोया है। मेरा प्रेशर हो रखा है यार। पानी गिराएगा बे, पानी गिराएगा। छोड़ दे, आएगा यहीं पे। अरे प्रेशर, अरे तुझे प्रेशर। भाई बहुत तेज लगी, जान दे। अरे जान दे। दरवाजा भी ना खुल रहा है। आज सारे चप्पल मारूंगी तेरे, मारूंगा। बदतमीज आदमी। हे भगवान, शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। सपना था, सपना था, सपना था, सपना था, सपना था, सपना था। हाँ भाई, पीटने वाले का नाम छोटे लाल। लिख ले भाई, छोटे लाल। पीटने वाले का नाम। कैसी बातें कर रहे हो दरोगा जी? है पीटने वाला अपना आधार कार्ड दिखा के जाएगा ऐसे कि मैं पीट रहा हूँ, देख लो मेरा आधार कार्ड। अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब हो रहा है कि कुछ तो शक्लें वकलें देखी होंगी इसने। जरा बताए कौन है शक्ल देखी? दरोगा जी मैं शक्ल ही तो ना देख पाया। उन सालों ने ना मारने से पहले मुझे कंबल उड़ा दिया, घूसे घूसे मारे। कमाल की बात हो रही है। या तो लोग कंबल में घुस के घी पीते और ये है कि कंबल में पीट रही है। अबे मुंह बंद कर ले, मक्खी घुस जाएगी। मैं कह रही हूँ सर, आसपास मक्खियां है ना। दरोगा जी एक बात कहना चाह रही हूँ। क्या? कि जिन गुंडों ने पीटा है ना इसको छोटे को, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करो आप। बस कमाल की बात कर रहे हो आप भी सेठ जी। छोटे ने एक का भी हुलिया तक तो बताया नहीं, तो क्या पिंकी जी हुई किसी में भी हाथ डाल दे? मतलब कुछ तो हिंट दे दे, या कुछ तो दे दे। छोटे हिंट देना तू। अरे क्या हिंट दे दूं? 10 बार बता रही हूँ कि मारने से पहले उन सालों ने कंबल उड़ा दिया था मुझे। ऐसा है कि छोटे ने अब कोई भी सबूत नहीं दिया, तो अब जो है पिंकी जी अंधेरे में तीर मारेंगे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। ये दिल्ली की बदनसीबी है। मैं कह रही हूँ सर, चले?
चलना। छोटे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तू मेरी मालिश ना कर पाएगा ना। सेठ जी ना कैसी बातें कर रहे हो, आज तो मेरी ऐसी हालत हो रही है कि कोई मेरी मालिश कर दे। तुम कर दो मेरी मालिश। नहीं, मैं समझ रहा हूँ मैं। सेठ जी कुछ भी कहो, मौसा जी की भविष्यवाणी बिल्कुल सही है। क्या बोल? अभी अभी बोल के गए थे कि छोटे संभल के रहियो बेटा, हमला होगा तुझ पे और हो गया। सुना सेठ जी, तुम इलायची की शादी कर रहे हो? हाँ कर रहा हूँ। कन्यादान करेगा उसका? ना ना, दान तुम रख लियो, कन्या मैं रख लूंगा। बात कर रहा है बेकार की। सेठ जी मुझे एक शंका लग रही है। क्या? मेरे मौसा जी बता रहे थे कि जो इलायची की कुंडली है ना उसमें मंगल भारी है, मतलब हाँ। कुंडली में कुछ दोष है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब जो भी हो रहा है बस तो कुंडली की वजह से हो रहा है, कुछ तो है चक्कर। तू एक काम कर, फिटकिरी वाला दूध पी ले, तेरा दर्द कम हो जाएगा। ठीक है, चल। अरे रे मैं तुम्हारी रे मरी रे मैया, कुर्ते में घुसो ततैया, कुर्ते में घुसो ततैया। बड़ा अच्छा गाना गा रही है। आप यहाँ? हाँ जी, वो क्या ना मेरे स्टोव में तेल खत्म हो गया था तो मैं यहाँ आ गई खाना बनाने। अरे अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, आया करो, ये तुम्हारा खुद का किचन है, रोज आया करो, टेंशन नहीं है। जी थैंक यू। अरे थैंक यू क्या बात है, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। जलेबी खाओगी? नहीं, इच्छा नहीं है मेरी। यहाँ बहुत अच्छे तरीके का कलाकंद मिलता है, तो हम सोच रहे हैं कि आपको खिला दे कलाकंद। तो क्या चटंकी भैया, दूसरों को कलाकंद खिला रहे और खुद की बहन को एक छोटी सी चॉकलेट भी नहीं? अच्छा जी, ये बात पूछनी तुमसे। इलायची की शादी तय कर दी और हमें बताया भी नहीं। लड़का क्या करता है भाई? पूछ हिलाता है। हैं? लड़का पूछ हिलाता है? मजाक कर रही हूँ। अरे जी तुम भी ना। अच्छा जी, एक बात बताओ कि पैसे कितने कमाता है? क्यों, क्या करेगा? उधार लेगा क्या उससे? पूछ रहा है पैसे कितने कमा रहा है, बात कर रहा है बेकार की। देखो ऐसा है जीजा, हमसे ढंग से और तमीज के दायरे में रह के बात करियो। अबे चुप रहे, बात कर रहा बेकार की। क्या इलायची के पापा, तुम हमेशा मेरे भाई को उल्टा सीधा क्यों बोलते रहते हो? अरे है इसी लायक, एक नंबर का खचड़ू आदमी है, घटिया। है? मैं घटिया हूँ? मैंने कौन सा कद्दू को छेड़ दिया? अबे कद्दू का नाम जबान में मत लाइयो, वरना जबान खींच कर यहीं काट डालूंगा। अरे क्यों झगड़ा कर रहे हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पूछ ले इससे जरा, भांजी की शादी में आएगा क्या लेके आएगा, या ऐसी खाली हाथ हिलाता हुआ चला आएगा यहाँ पे? भांजी है मेरी, छटंकी की भांजी है। छटंकी ना लेके आएगा उसकी शादी में कुछ? अबे लाया तू। अरे रहने दो, तुमसे अच्छा आइटम लेके आया हूँ मैं। आइटम लेके आया? जबरदस्ती की बात कर। अबे शक्ल देखी तूने अपनी? तुम तो अच्छी है भाई हमारी शक्ल। अच्छा अच्छी देख रहा हूँ। अरे बात छोड़ो छोड़ो, आईना देख आईना। अरे मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या लेके आया हूँ। क्या? अरे आओ थोड़ा जीजा, आओ, हमारे नाटक मत करियो हमसे। तू देख रही हो? अरे हाँ, आप तो देखते हैं ना, चलो ना, देखूंगी। बच गए भाई। क्या कर ले? अरे तू क्या दिखा रहा है? अरे क्या दिखा रहा है तू? बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हमारा दिमाग खराब हो गया, धक्का दे रहे हो आपने। चल, ऐसा है, ऐसा प्यारा गिफ्ट लेके आया अपने भांजे के लिए कि तुम्हारे पूरे खानदान में किसी ने किसी को नहीं दिया होगा। अपनी दी बेटियों को समझ गए तुम? अच्छा हाँ। कौन से हीरे जवाहरात तो कौनूर लाके आया है, बता। अरे छटंकी भैया, बताओ ना अपनी भांजी के लिए क्या गिफ्ट लाए हो, बताओ ना। अरे कड़ी मेहनत का लेके आया हूँ जी गिफ्ट। हाँ समझ गई तुम? सुन, पहले कवाली गा ले तू, तब दिखाइयो। अरे दिखा रहा हूँ, चिचिया क्यों रहे तुम? इतना चिचियाते हो, बड़ा अच्छा ना लगा मुझे। ये देखो जी देखो, आंखें खोल के देखो। हाँ, इतना कीमती हार? अरे कोई कीमती ना है, लोहे के हार पे सोने का पानी चढ़वा के ला रहा है, और क्या। ऐसा है जीजा, तुम्हारे दिमाग में लोहा भरा हुआ है, इसलिए तुम्हें लोहे का दिख रहा है। खाम खाई वाली बातें मत करो, इतनी मेहनत से लेके आया हूँ मैं अपनी भांजी के लिए। अरे छटंकी भैया, आप तो इनकी छोड़ ही दो, इनको तो हर चीज में खोट नजर आता है। अच्छा चल ठीक है, मैंने मान लिया कि असली है, लेकिन इसके पास एक फूटी कौड़ी ना रहती है, फिर ये कहां से लाया असली यार, बता। सेठ जी की बहुत खुशफहमी में जी रहे हो आप। पिंकी जी बोल रहे हैं
क्योंकि ये जो छटंकी है ना, इसने ये हार खरीदा नहीं है, बल्कि इन मैडम के गले से छीना है, यानी कि चोरी करके लाया ये।